as we start the last students differentiation of vectors. सर Okay, तो वहाँ सर हाँ बोलिए बोलिए स्टूडेंट्स। 16 और बोलिए बोलिए। 17 सेक्शन 3 हम्म। 16 और 17 हाँ सेक्शन सी। ओके, 1 मिनट। थ्री उस उसमें क्या आपको डिफिकल्टीज आ रही है? प्रॉब्लम कई कई तो सॉल्व कर देते करवाने वो ट्रिपल तो प्रोडक्ट इतना है सारे प्रॉब्लम्स है फ्रॉम 1 टू आपके 20s है, यू हैज टू मेक प्रैक्टिस। उसमें कहाँ डिफिकल्टीज आ रही हो आप कह सकते हो। 16 ना 70 हाँ वो बात सही है, 16 एंड 17 मतलब पूरा नहीं समझ आ रहा है कि कुछ आपने ट्राई आउट किया नहीं किया? क्वेश्चन में खबर नहीं पड़ती सर ओके 1 मिनट, देखो 16 क्वेश्चन क्या है। इन द डिस्कशन ऑफ फिगर 3.8, आपका जो फिगर दिया है 3.8 वो आप देख लीजिए पहले। ओके मतलब ये जो प्रॉब्लम है दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, देख के हमें पता चल जाता है। वी हाँ फाउंड फॉर द एंगुलर मोमेंटम द फॉर्मूला इज गिवन, यूज टू एक्सपांड दिस ट्रिपल प्रोडक्ट यूज 3.9। मतलब आपका जो 3.9 वाला इक्वेशन है वो आप यूज कीजिए टू एक्सपांड दी ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का हमने फॉर्मूला पता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। वो आपको हाँ कौन सा रूल लगाना है? बैक कैप रूल लगा सकते हो ना। तो हाँ बैक कैप रूल लगाइए, वही बता रहे हैं यहाँ पर। फिर उसने उसके बाद क्वेश्चन लिखा है इफ आर इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा। अब आर ओमेगा से परपेंडिकुलर है तो सो दैट यू ऑब्टेन द एलिमेंट्री फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम एम वी आर। तो आपको एल जो मिलेगा वो एम वी आर होगा। तो ओमेगा क्रॉस आर जो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा मिलेगा? ओमेगा एंड आर क्वेश्चन में ही दे दिया है, इज परपेंडिकुलर आर एंड ओमेगा इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। एज यू नॉट अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता सकता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे दिया कि भाई आपका उसके बाद का रेफर कीजिए, आर वेक्टर है और ओमेगा वेक्टर है। ओके, और उसके बीच में कुछ एंगल दिया है वो परपेंडिकुलर दे दिया 90 वेक्टर। अब इसका आप करोगे ओमेगा क्रॉस आर, तो सिंपल है, वेक्टर प्रोडक्ट हमें कुछ नया वेक्टर मिलेगा। तो ओमेगा क्रॉस आर क्या मिलेगा? दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो ये एक परपेंडिकुलर हमें नया वेक्टर मिलेगा दैट इज बी। और आप वहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे एल इक्वल टू एम आर क्रॉस वी, ये एंगुलर वेलोसिटी है। ओके, तो हाँ इफ यू सॉल्व दिस तो आपको ये एंगुलर मोमेंटम आप यू कैन प्रूव दिस एल इक्वल टू एम पी आर। ओके, आर क्रॉस वी दैट हमने एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट इनसे पहले मैंने आपको बता दिया था और हमने वो प्रूव भी किया था। इफ यू नो दैट वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, यही कंसेप्ट है दिस। और वहां से आप बता सकते हो दैट यू कैन गेट दिस, उसका थीटा क्या है? एम आर क्रॉस वी, तो एम आर वी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे ना, इसमें क्वेश्चन जो पूछा है ना, आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो उसमें पूछा है कि मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। तो आप जब मैग्नीट्यूड करोगे तो दिस इज नथिंग बट दिस वेक्टर फॉर्म। ओके, अब जब मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे एल वेक्टर का, ये मैग्नीट्यूड है, वो आपको मिलेगा एम वी आर। तो ये सिंपल सा प्रूफ है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। और 17 प्रॉब्लम जो है उसमें लिखा है एक्सपांड द ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर से एक्सपांड करो ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर से वहां पे क्वेश्चन दिया इफ आर इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा सो दैट ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। आपको एसिलेशन प्रूव करना है, उसका मैग्नीट्यूड दिया है, वो मैग्नीट्यूड आपको प्रूव करना है, वो आपको मिलेगा ए इक्वल टू माइनस ओमेगा क्रॉस आर। मतलब देखो एक बार आपको बुक में क्या है, बोल्ड लेटर है या बोल्ड लेटर नहीं है वो ध्यान रखना है। बोल्ड लेटर है जो बुक में वो वेक्टर बताता है, बोल्ड लेटर नहीं है तो मैग्नीट्यूड बताता है। मतलब ये मुझे लग रहा है सो दैट दिस ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर दैट इज इन बोल्ड लेटर। ओके, एंड सो फाइंड द एलिमेंट्री रिजल्ट। अब उसका एलिमेंट्री रिजल्ट फाइंड करो दैट द एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मैग्नीट्यूड इक्वल इज वी स्क्वायर आर। वो हमने प्रूव भी कर लिया लास्ट, ये डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स में ये प्रॉब्लम हमने 17th वन प्रॉब्लम प्रूव किया था। ये देखिए ए इक्वल टू, जो हमने लास्ट प्रूव किया वही आपको पूछा है, ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर उसका मैग्नीट्यूड। ये देखो हमने प्रूव कर लिया, ये रहा, सर वही प्रॉब्लम है 17 वाला। समझे? हाँ सर
ओके गुड। तो स्टूडेंट्स यही है कंसेप्ट। आप देखो जितना सॉल्व करोगे वेरी एंजॉयबल, लेकिन आपको क्या करना होगा, थोड़ा टाइम और समझना होगा। कहीं कहीं डिफिकल्टीज आ रही है तो ऐसे पूछ लिया करो तो अच्छी बात है, जिससे हमारे सबके डाउट्स क्लियर हो जाए और प्रॉब्लम्स की एंजॉयमेंट भी रहे हमारे। तो लास्ट स्टूडेंट्स वी स्टार्ट फ्रॉम दिस डिफरेंशिएशन ऑफ फैक्टर। तो वंस अगेन वी शॉर्टली रिवाइज एंड वी गो फॉर अवर टुडेज टॉपिक। एज वी सी दैट कि हमें कोई वेक्टर दे दिया है, उसके कंपोनेंट्स दे दिए विद सम यूनिट वेक्टर्स आई जे के, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो तो वी गेट दैट रिजल्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन करते हो तो वी गेट दिस इक्वेशन डी ए बाई डी टी, ओके, एंड दैट वी कैन सॉल्व विद दिस के डी ए जेड बाई डी टी। तो ये सिंपल सा हमने डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर कर सकते हैं। अब उसमें हमने देखा था कि आर वेक्टर ले रहे हैं, अब वेलोसिटी फाइंड करना है तो उसको डी आर बाई डी टी, और एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो डी वी बाई डी टी हम कर सकते हैं। फिर हमने लगाया था डिफरेंशिएशन विद दिस इक्वेशन। आपको कहीं ऐसा इक्वेशन दिया ए इंटू ए वेक्टर, ऐसा कोई कंपोनेंट दे दिया, उसका डिफरेंशिएशन करोगे, सिंपल सा रूल है, पहले ए के साथ ये कांस्टेंट रहेगा, फिर ए कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ए वेक्टर, प्रोडक्ट हमारा रूल जो है। फिर ए डॉट बी हमने लिया था, उसमें भी सेम रूल लागू होता है, एक कांस्टेंट फिर उसका डिफरेंशिएशन, देन सेकंड कांस्टेंट, फिर डी ए बाई डी टी। आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये रूल, ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल। जब आप ए क्रॉस बी दिया है वेक्टर प्रोडक्ट, उसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ए क्रॉस डी बी बाई डी टी, लेकिन सिमिलर यही, अब आपने ये कांस्टेंट रखा, मतलब आपने क्या किया, ये कांस्टेंट कर दिया तो इसका डिफरेंशिएशन, फिर आप ये कांस्टेंट रख रहे हो और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो इस फॉर्म में लिखना है ए क्रॉस डी बी बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी क्रॉस बी। आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब मुझे लिखना है ऐसे, सपोज मुझे इस तरह से लिखना है, नीचे देखो मैंने ये बताया कि बी क्रॉस डी ए बाई डी टी में लिख सकता हूँ, इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूँ, नहीं लिख सकते हो, इज नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, मतलब आपका साइन चेंज हो जाता है, इसलिए हम नहीं लिख सकते। तो जैसे यहाँ पर हमें लिखा कि भाई ये डॉट प्रोडक्ट है उसमें वैलिड है, लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें वैलिड नहीं है। तो जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो इन वेक्टर्स का, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स का, तब आपको ध्यान रखना है। तो एज वी लास्ट वी डिस्कस दिस। फिर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, प्रूव द मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड, जो अभी आपके फ्रेंड ने बताया, तो 17th प्रॉब्लम वही है। तो वही क्वेश्चन दिया था, उसको प्रूव करना है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ओके, तो हमने ये कंपोनेंट लिया था आर स्क्वायर और वी स्क्वायर, फिर उसको डिफरेंशिएट करके वी सॉल्व दिस। ओके, एंड वहाँ पर उसका अपने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया था, एज अ पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, और हमें लास्ट जो रिजल्ट मिल रहा था, दिस रिजल्ट वी प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, वी स्क्वायर बाई आर। सिंपल सा हम लिखे, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे, तो ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये आपको पूछे तो आना चाहिए। क्लियर? मतलब यहाँ से आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी स्क्वायर and inversely proportional to the r, that is we define in the terms of the component. okay, तो कांस्टेंट है, हम r तो वहाँ पे लेते हैं, वो भी कांस्टेंट है रेडियस और उनकी वेलोसिटी, फिर हम एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं और वहाँ से हमने ये प्रूव किया था। एज दिस अप टू द लास्ट वी डिस्कस अप टू दिस पॉइंट। ओके, तो नाउ वी गो फॉर टुडेज कंसेप्ट। अभी यहाँ पर ये प्रूव हो चुका, फिर हमें ये देखना है कि भाई एज वे लास्ट अभी हम डिस्कस करते हैं कि सपोज हमारे पास एज वी गो फॉर दिस कि भाई हमारा एक कांस्टेंट ऑफ मोशन है, कोई हम लिस्ट इस तरह से कोऑर्डिनेट ले रहे हैं एक्स एंड वाई। ओके, एज वी टेक द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ओके, और हम कुछ वेक्टर है हमारा आर वेक्टर विद सम पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं। सपोज ये हमारा पॉइंट है एक्स कोमा वाई और आर कोमा थीटा, और ये पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं। ओके, विद दिस आर वेक्टर। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रखा एक्स कोमा वाई। ओके,
और हम उसको r कोमा थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और आप यहाँ पर आप कह सकते हो स्पैरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है तो 3 डायमेंशन में भी आप वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब सपोज हम इसी को वहाँ पर एक्सटेंड करें कि इसकी यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, मतलब द यूनिट वेक्टर इन दिस फॉर्म, सपोज यहाँ पर ये r डॉट है। ओके, उसको एक्सटेंड करें कि वो थीटा वहाँ पर कांस्टेंट है, दिस विल थीटा इज अ कांस्टेंट r वेक्टर एंड दिस पॉइंट। अब उसको हम कुछ एक्सटेंड करें, मतलब वो रोटेशन नहीं कर रहा है, लीनियर एक्सेलरेशन कर रहा है, तो उसका एक्सटेंशन इस तरह से आएगा और उसका कुछ यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करते हैं, बेसिस वेक्टर, यूनिट बेसिस वेक्टर ई आर, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। ओके, वेक्टर लेंथ 1 है, तो एज वी डिफाइन बाय दिस ई आर, उसको मैं कलर डिफरेंट करूँ देन यू कैन गेट मोर आइडिया। ओके, अदरवाइज वी टेक दिस। Okay, as we go this theta, okay, and we define this magnitude as a ER vector, okay, and this will be component in this form, ये I component पर है on the x-axis and this will be a J component on the y-axis, और यहाँ पर उसका E थीटा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज इसका इस तरह से रोटेट कर रहा है, फिक्स सर्कुलर मोशन पर रोटेट कर रहा है, तो उसका टेंजेंशियल जो होगा, टेंजेंशियल vector, that is nothing but E theta vector. Okay, these are the unit basis vector with length 1 है उनका। okay, अब हम क्या करते हैं, सपोज उसकी r फिक्स है, अब थीटा है। अब हमारा दो यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट रहते हैं, जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं तो उसमें कंसेप्ट क्या रहता है, हमें वो देख लेते हैं कि जैसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो हम क्या करते हैं, वेक्टर्स आई एंड जे जो हम रिफाइन करते हैं, जो वेक्टर्स आई हम डिफाइन कर रहे हैं, जे वेक्टर्स हमको डिफाइन कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, दे आर कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड्स। ओके, एज वेल एज आई एंड जे जो हम लेते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में जैसे है, तो दे आर कांस्टेंट इन magnitudes as well as constant in direction। ओके, दोनों यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, मतलब जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में हम डिफाइन कर रहे हैं एक्स वाई, तो उसका मैग्नीट्यूड भी वहाँ पर कांस्टेंट रहता है और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहती है। ओके, लेकिन जब हम पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं, आर थीटा में जब हम लेते हैं, ओके, और जब हम पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं आर थीटा में और उसके यूनिट वेक्टर्स हम डिफाइन करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के ई आर एंड ई थीटा, जैसे हम ये डिफाइन करें ई आर एंड ई थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, कोई बता सकता है आप में से, एज वी टेक द पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब सपोज कि हमने यहाँ पर देखा कि भाई हम यहाँ पर आर फिक्स कर रहे हैं और ई थीटा चेंज कर रहे हैं। ओके, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, आप कोई भी यहाँ पर एक स्पेसिफिक हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स। इफ यू टेक दिस, ओके, वन मिनट, सपोज हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर उसके डिफाइन कर लेते हैं और आपका कोई ये वेक्टर्स इस डायरेक्शन में है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम ई आर ई थीटा जो डिफाइन कर रहे हैं, दैट यू कैन डिफाइन इन दिस फॉर्म, दिस विल बी ई आर, और उसका जो रोटेशन है, सपोज इस डायरेक्शन पर रोटेट कर रहा है, तो उसका जो टेंजेंशियल होगा वो होगा ई थीटा। ओके, वैसे आप यहाँ पर ये वेक्टर सपोज घूमते घूमते यहाँ पे आ गया और अब आप आर डिफाइन कर रहे हो इन दिस डायरेक्शन। ओके, ओके, यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखोगे कि ई आर क्या होगा, तो इन दिस पॉइंट से आगे जाएगा तो आपको ई आर मिलेगा, ये डायरेक्शन होगा, और ई थीटा जो होगा टेंजेंशियल ये डायरेक्शन में आपको ई थीटा मिलेगा। ओके, ई थीटा, तो वैसे ही आप यहाँ पर आप देखोगे इन दिस एक्सिस और इन दिस, तो ई आर का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ई थीटा का भी चेंज हो रहा है। तो ये क्या बताना चाहते हैं, जब आप पोलर कोऑर्डिनेट्स की हम बात करते हैं तो वहां पर क्या रहेगा,
आप देखोगे कि जो उनका मैग्नीट्यूड है, ओके, वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, वो चेंज होगा. इन पोलर कोऑर्डिनेट्स दे आर कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या होगा, बट चेंज इन डायरेक्शन. यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाता है जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दोनों कांस्टेंट रहते हैं. अब इसमें कंसेप्ट क्या देखना है कि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स के कंपोनेंट में, तो दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस कंपोनेंट आल्सो. इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, उसके कंपोनेंट का भी डिफरेंशिएशन होगा, एज वेल एज वी हैव टू डिफरेंशिएट देयर यूनिट्स वेक्टर्स. मतलब उनके यूनिट जो वेक्टर्स हम डिफाइन कर रहे हैं उनको भी आपको डिफरेंशिएट करना होगा. ओके, बेसिस वेक्टर एज वेल एज द कंपोनेंट, दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना होगा. ओके, व्हेन यू डिफरेंशिएट, तो आपको क्या क्या डिफरेंशिएट करना है, दैट यू विल डिफाइन द बेसिस वेक्टर एज वेल एज कंपोनेंट. उनके जो भी कंपोनेंट्स है उनको भी आपको डिफरेंशिएट करना होगा. तो ये कंसेप्ट है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एज वेल एज पोलर कोऑर्डिनेट्स के कंसेप्ट्स पे हम कर रहे हैं. अब उसको मैं डिफरेंशिएट इजीली करना है तो कैसे कर सकते हो, उनका भी यहाँ पर है. तो एक जैसे कि ये बुक के फिगर है उसमें मैं बता देता हूँ. ये बुक्स में इस तरह से फिगर दिए, यू कैन सी दिस फिगर जो मैंने ड्रॉ करके बताया, दैट इज फॉर दिस फिगर 4.1, दैट इज फॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड फिगर 4.2 आप देख सकते हो, दैट इज फॉर अ पोलर कोऑर्डिनेट्स. और उनके ई आर डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन हो जाता है. ई थीटा का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन में ही है और उसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा. अब हम देखते हैं, इसी में आगे कंसेप्ट देखते हैं कि भाई सपोज हमारे पास इसको डिफरेंशिएट करना है तो इजी वे कौन सा है. ओके, तो कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे हम यहाँ पे ले लेते हैं कि भाई हमारे पास आइथ एंड जेथ उसका डायग्राम ड्रॉ करके उसको डिफरेंशिएट इजीली हम कर सकते हैं. तो सपोज हम ये एक्सिस ले लेते हैं, दिस इज फॉर आई यूनिट वेक्टर्स एंड दिस इज फॉर जे. ओके, एंड हमारा जो कंपोनेंट्स है ई आर वेक्टर इन दिस डायरेक्शन है, दिस विल बी ई आर वेक्टर. और यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड हमें पता ही है, उसकी लेंथ है 1, ओके, इक्वल टू 1. और उसको हम यहाँ पर एक्सटेंड कर दें ऑन द आइथ एक्सिस, एंड यहाँ पर आप एक्सटेंड कर सकते हो ऑन द जेथ एक्सिस. ओके, ओके, तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू क्या मिलेगी, सपोज दिस विल बी एंगल थीटा. तो ये क्या रहेगा, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस साइन थीटा. ऑपोजिट साइड क्या होगी, दिस विल बी ऑपोजिट साइड. ओके, तो ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है 1 है, तो ऑपोजिट साइड क्या बनेगा 1 इंटू साइन थीटा. ओके, दैट विल बी 1 डॉट साइन थीटा. वैसे कोस थीटा आपको क्या मिलेगा, दिस ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट साइड हमें क्या मिल जाएगी 1 डॉट कोस थीटा. तो आपको ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस यू कैन रिप्रेजेंट, दैट इज ई आर वेक्टर विच इज इक्वल टू आई इंटू कोस थीटा, क्योंकि इस आई डायरेक्शन पे एक्सटेंड हो रहा है, तो आई इंटू कोस थीटा प्लस जे इंटू साइन थीटा. सही है, आई कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा. वैसे ही आप सिमिलरली ई थीटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, ई थीटा यू कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, सिमिलरली यू कैन रिप्रेजेंट ई थीटा, दिस यू कैन गेट माइनस आई साइन थीटा प्लस जे cos theta, that you can represent this e theta vector. So e theta vector similarly you can found from this, that is e theta equal to minus I sin theta plus j cos theta. वो आपको फिगर स्केच करके आप इक्वेशन वेरीफाई कर सकते हो. ऐसा एक फिगर e थीटा के लिए बना दो. ओके, तो माइनस आई इंटू साइन थीटा मिलेगा आपको इन दिस डायरेक्शन प्लस जे cos थीटा इन दिस डायरेक्शन. यू कैन मेक दिस, आपको फिगर बनाना है. और प्रॉब्लम नंबर 7 है सेक्शन 4 में, वो सेम आपको
बोल रहे हैं कि ये प्रूव कीजिए, तो आपको फिगर बना के आप चेक कर लेना, दिस यू कैन वैलिड। जैसे मैंने ये आपको बताया ई आर वैक्टर, यू गेट दिस आई cos थीटा प्लस जे साइन थीटा। सिमिलरली वे आप ऐसा ही कार्टेशियन ये आई जे का बना दीजिए पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ई थीटा रिप्रेजेंट कीजिए सम थीटा एंगल, यू कैन गेट दिस वेक्टर ई थीटा वेक्टर। ओके, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, यू कैन डिफरेंशिएट दिस डी आर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और इसको भी डिफरेंशिएट कर दे तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर आप देखिए आई कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस आई साइन थीटा, फिर थीटा का भी डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि थीटा इज ऑल्सो चेंजेस, थीटा कांस्टेंट नहीं है, थीटा इज ऑल्सो चेंजेस इन दिस। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा डी थीटा बाई डी टी। सपोज हम इसको डिफरेंशिएट करें ई आर वैक्टर को, ओके, दैट इज आई कोस थीटा प्लस j sin theta. If you differentiate der vector by dt, you can get minus I sin theta d theta by dt plus j तो वही रहेगा, sin theta का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos theta इंटू डी थीटा बाई डी टी। कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकालो, डी थीटा बाई डी टी कॉमन निकाल लेते हैं हम वहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा माइनस आई साइन थीटा प्लस जे cos थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो ये हमें रिजल्ट मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट ई थीटा, तो ई थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, दैट इज नथिंग बट डी ई आर वेक्टर बाई डी टी। ओके, तो यू कैन गेट दिस ई थीटा बाई डी थीटा डी टी। वैसे आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस ई आर डी थीटी बाई डी टी। आप इसका डिफरेंशिएशन करके चेक कर लीजिए, डी थीटा बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करोगे यू गेट द रिजल्ट माइनस ई आर वेक्टर डी थीटा बाई डी टी। जस्ट यू गो फॉर दिस, सिंपल सा कंसेप्ट ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उसको ई आर ई थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और डिफरेंशिएशन का रिजल्ट हमें इस तरह से मिलता है। वो यहाँ पर आपको बुक में भी आपको दिया है, यू कैन रेफर फॉर दिस, वही कंसेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पर। और वहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया, प्रॉब्लम हम डायरेक्टली यहाँ से ही देख लेते हैं क्या क्या दिया है। इफ यू सी द प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 3, आपको ए वेक्टर दे दिया है, उसमें ये कंपोनेंट दिए ए आर ई आर एंड प्लस ए थीटा ई थीटा, वेर ए आर एंड ए थीटा द फंक्शन ऑफ टी। वो कह दिया है कि ए आर और ए थीटा जो है वो फंक्शन ऑफ टी है, ओके, कांस्टेंट नहीं है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टी। फाइंड द डी ए बाई डी टी, उसका डिफरेंशिएट करो। तो आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डी ए बाई डी टी, तो ई आर दिस कंपोनेंट डी ए आर बाई डी टी, फिर ये कांस्टेंट, फिर डी ई आर बाई डी टी। ओके, फिर से ये कंपोनेंट देखो ए थीटा ई थीटा, ओके, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो दैट यू कैन डिफरेंशिएट दिस टर्म, यू कैन गेट एज वेल एज दिस टू टर्म्स, और वहाँ पर आप उसे सॉल्व कर सकते हो यूजिंग दिस 4.13, यही कंसेप्ट लेके वहाँ पर उन्होंने बता दिया डी ई आर बाई डी टी क्या मिल रहा है, तो ये मिल रहा था, सब्स्टिट्यूट कर दिया उन्होंने, दिस यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर, एंड डी थीटा बाई डी टी क्या मिल रहा है, दिस डी थीटा बाई डी टी, यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस ई आर डी थीटा बाई डी टी, वो सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, तो ये जस्ट सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो दिया है, वो आप आसानी से कर सकते हो, ज़्यादा वहाँ पर कोई डिफिकल्टीज नहीं है, इसलिए हम उस इतना डेप्थ में वहाँ पर सोल्व नहीं कर रहे। बाकी हम प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, एज वी यू कैन सोल्व द मेनी प्रॉब्लम्स आर गिवन। जैसे आप कर सकते हो सेक्शन 4 में आप जाओगे, हम एज यू गो फॉर द एक्सरसाइज, तो वहाँ पर आप देख सकते हो इन सेक्शन 4, ओके, तो सेक्शन 4 में प्रॉब्लम नंबर हम देख सकते हैं, वहाँ पर यू कैन सोल्व द मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, वहाँ पर डिफिकल्टीज नहीं है। तो यू गो फॉर द प्रॉब्लम नंबर 2, जिससे आपको वहाँ पर थोड़ा आइडिया मिल जाएगी, 2 आप प्रैक्टिस करना। वी गो फॉर न्यू प्रॉब्लम्स, दैट इज 8 and 9, सम पोलर कोऑर्डिनेट्स और एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन दिए, वी गोइंग टू दैट सॉल्व। 8th क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि इन पोलर कोऑर्डिनेट्स the position vector of a particle
in polar coordinates the position vector of a particle, the position vector of a particle is given as r vector. Position vector of a particle is given as r e r vector. Okay, यूजिंग 4.13 ओके जो हमने ये सॉल्व किया है लास्ट ये इक्वेशंस दिस इक्वेशन यूजिंग 4.13 फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल यूजिंग दैट इक्वेशन आपको फाइंड करना है फाइंड द वेलोसिटी एंड acceleration of the particle. Okay, ये सॉल्व करना है. कैन यू ट्राई दिस? आप बेटर सॉल्व भी कर सकते हो. वहाँ पर r इक्वल टू ER ले लीजिए और उनको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और जो हमने इक्वेशन लिया है उनके बेस आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो कि आपको रिजल्ट वेलोसिटी क्या मिलेगा और एक्सेलरेशन क्या मिलेगा. तो सिंपल सा है. वेलोसिटी आप इजीली फाइंड कर सकते हो. v वेक्टर इक्वल टू आपको डिफरेंशिएट करना होगा dr वेक्टर बाय dt. वो आप फाइंड कर सकते हो. एज यू गो फॉर दिस इसको आप डिफरेंशिएट करो. दैट इज r der बाय dt. der वेक्टर वो वेक्टर फॉर्म में दैट इज dt प्लस er वेक्टर dr बाय dt. और हमें ये रिजल्ट पता ही है डी आर बाई डी टी फ्रॉम 4.13 ई थीटा डी थीटा बाई डी टी वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वल टू आर दैट इज ई थीटा डी थीटा बाई डी टी दैट इज नॉट इन वेक्टर डी थीटा बाई डी टी दैट इज ई थीटा इन वेक्टर फॉर्म प्लस ई आर वेक्टर डी आर बाई डी टी दैट यू कैन रिप्रेजेंट ई आर वेक्टर dr बाई dt. अब इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो. दैट इज इक्वल टू ई थीटा वेक्टर आर डी थीटा बाई डी टी. ये फॉर्म में उसका आंसर आ रहा है. एंड ई आर वेक्टर डी आर बाई दिस इज ऑल्सो है ना डी आर बाई डी टी. दिस इज मैग्नीट्यूड नॉट अ वेक्टर. ओके, अब इसको एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपका. तो यू कैन a इक्वल टू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हो. ओके ओके दिस डी आर बाई डी टी आर ई आर. ओके डी स्क्वायर आर बाई डी टी यही वेक्टर है. उसका सेकंड टाइम ये डिफरेंशिएशन करोगे जो वेलोसिटी आ चुका उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए सेकंड टाइम तो यू गेट दैट रिजल्ट. ओके तो you get more terms that will be this. You can differentiate this equation 1. उसको second time differentiation करोगे आपको तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा. I hope you make some practice. वहाँ पर आप कर सकते हो. बैठे बैठे आप बैठना मत, साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिस करना. ई थीटा वेक्टर that you can get r d square d theta by dt square plus ये r टी थीटा बाई डी टी इंटू ई थीटा जो है उसका डिफरेंशिएशन डी थीटा वेक्टर बाई डी टी. एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस सेकेंड टर्म. ओके सेकेंड टर्म क्या होगा प्लस ई आर. ओके ई आर वेक्टर डी स्क्वायर आर वेक्टर दिस नॉट ए आर d square r by dt square plus dr by dt आपको कांस्टेंट रख दीजिए. ओके और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए दैट इज डी ई आर वेक्टर बाय डी टी. ओके स्टूडेंट तो आप इसको और थोड़ा एलाबरेट करोगे ये जो फार्मूला उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे यू गेट दैट रिजल्ट. ये तो हमारा ये फॉर्म ही रहेगा. दिस विल बी सेम. यहाँ पर आप डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो दैट इज माइनस आर
डी थीटा माइनस ई आर डी थीटा बाई डी टी, ये तो वही का वही रहेगा, और यहाँ पर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, डी ई आर बाई डी टी दैट इज ई थीटा डी थीटा बाई डी टी। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन एक सिंपल सा दिया है कि यूजिंग इक्वेशन ऑफ दिस 4.13 आप उन्हें सॉल्व करिए। आपको फाइंड क्या करना है, सिर्फ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ओके, फिर आप वहाँ पर ये आप रिजल्ट आगे वहाँ पर आप लिख सकते हो। अब सेकंड एक उसके बाद क्वेश्चन दिया दैट वी कैन आपको ट्राई करना है, फिर हम नहीं आए तो हम वी कैन सॉल्व दिस। द नाइन्थ क्वेश्चन दिया है वहाँ पर, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, द एंगुलर momentum of a particle, okay, of a particle, उनका मास दे दिया स्मॉल m, is defined by L equal to mr cross dr by dt, mr cross dr by dt, so that आपको प्रूव करना है, so that ओके dl by dt उसका आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो आपको ये रिजल्ट मिले, एम आर क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। चलो स्टूडेंट्स, यू कैन ट्राई फॉर दिस सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। सबको सॉल्व करना है, ये प्रूव करना है, सो दैट दिस, ये प्रूव कीजिए आप। ओके, जिसको आंसर मिल जाए बताना मुझे। हो गया सर। हो गया, ओके गुड। अदर स्टूडेंट्स? बाकी स्टूडेंट्स गेटिंग आंसर? Other students getting answer or not? Very simple. Yes, sir. Okay. 2 students बाकी? डन सर। Okay, good. Any other? Yes, sir. Okay. Okay, very good. Any other getting problem? ये सॉल्व हो रहा है या you have to solve? सिंपल सा है, 2-3 स्टेप में इसका आंसर आ जाता है। इफ यू टेक दिस L, okay, that is mr cross dr by dt is given. Okay, now you can differentiate with respect to time, so dl by dt, okay, which is equal to d by dt आपको करना है of this term mr cross dr by dt, okay, ये आपको
डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आप उसे कर सकते हो सिंपल सा वे, ओके, एज यू कैन टेक दिस, दैट इज पहले एक कांस्टेंट रख लीजिए और सेकंड डिफरेंशिएशन, फिर इसको कांस्टेंट रखिए, फिर इसका डिफरेंशिएशन। तो यू कैन टेक दिस एम आर, हम पहले कांस्टेंट लगते हैं, सेकंड एम आर क्रॉस डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर प्लस, अब हम इसको डी बाई डी टी ऑफ दिस, ओके, इसको कांस्टेंट रख रहे थे डी आर बाई डी टी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट है ध्यान रखना, ओके। तो हमने पहले ये कांस्टेंट रखा, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, अब हम ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वो पहले ही लिखना है, तो डी बाई डी टी ऑफ एम आर, ओके, डी बाई डी टी ऑफ एम आर, वहाँ पर क्या होगा, क्रॉस दिस टर्म डी आर बाई डी टी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एम आर क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर प्लस, ये आप देख सकते हो मास है, m इज नथिंग बट मास, वो कांस्टेंट रहता है टर्म, तो m टी आर बाई डी टी, m डी आर बाई डी टी क्रॉस दिस टर्म दैट इज टी आर बाई डी टी। अब आगे क्या होगा वैल्यू, कोई बता सकता है? हाँ सर, 0 हो जाएगा m इंटू डी आर बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी, गुड, क्योंकि वेक्टर का उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट है। हाँ ये देखो डी आर बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी, तब इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि एक ही सेम डायरेक्शन पे है, ये वेक्टर है आर वेक्टर, ओके, उसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो डी आर बाई डी टी, फिर से डी आर बाई डी टी करोगे, तो दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टर्म्स, ओके, डी आर बाई डी टी यू कैन गेटिंग एज अ, दिस विल बी की उसका एंगल क्या होगा, दैट विल पैरेलल है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो हमें कुछ नया वेक्टर मिलेगा, लेकिन पैरेलल है तो ये क्या टर्म हो जाता है, दिस टर्म इज 0, तो हमें रिजल्ट ये मिल जाता है। तो ये आपको शो करना रहता है, आप डायरेक्टली यहाँ पे इस एक स्टेप पे बता नहीं सकते हो, बट यू हैव टू शो दिस कि ये क्यों वहाँ पर 0 आ रहा है, तो दिस टर्म इज बिकम 0 टर्म, ओके, तो आपको रिजल्ट मिल जाता है एम आर क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर that are in a vector form, you can आपको चाहे तो ये आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते, this in r vector is and this is also vector, मास है वो कांस्टेंट है, ये सब वेक्टर फॉर्म में है, तो आपको वेक्टर आप नोटेशन रखोगे तो यू कैन गेट मोर आइडिया, ओके, दिस आर डी आर क्रॉस डी टी ना वेक्टर फॉर्म, तो दोनों पैरेलल वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो दैट विल बी 0। तो वैसे ही प्रॉब्लम्स है, यू कैन गो फॉर दिस सेक्शन 4 ऑल्सो वहाँ पर, ओके, एक्सरसाइज में से और कोई आपको प्रॉब्लम्स चाहे तो सॉल्व करिए, सेकंड वन प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करना, तो जो हमने पैरेलल इनके जो थियरम्स पढ़े हैं उनकी उन्हीं बेस पे है, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट प्रॉब्लम्स आर गिवन, ओके। तो अभी इनके बाद के जो कॉन्सेप्ट्स है, वी हैव टू गो फॉर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोर देन, यहाँ पर जो वेक्टर एनालिसिस है, नाउ वी गो फॉर द कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ भी चुके हो, अब आपसे ही डिस्कस करना है थोड़ा आज कि आपको कितना पता है, and then we go for depth in that. As a student, you heard the word of the gradient, divergence and curl. I hope you all heard this word. Gradient, okay, divergence and curl, okay. ये आपने सुना तो है ना नाम सबने? हाँ सर। हाँ चलो, अब मैं जिसे पूछूं वो बताइए, व्हाट इज ग्रेडियंट, मैं जिसे पूछूं वो बताना, ओके। चलो किसको टर्न दे, कुछ नए स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, उन्हीं को टर्न दे देते हैं, ज्वाला पाठक, ज्वाला पाठक, ओके, चलो उनको पहले टर्न दे देते हैं। व्हाट इज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट क्या होता है? यू गेटिंग अ साउंड और नॉट? यस सर। हाँ तो कुछ पता हो ग्रेडियंट के बारे में, कुछ पता है आपको? हाँ, इन बोलिए, विच बोलिए। डायरेक्शन वेलोसिटी मे बी इंक्रीज, हम्म, आई थिंक दैट इज ग्रेडियंट। इन विच डायरेक्शन वेलोसिटी इज इंक्रीज, नहीं ऐसा तो नहीं होता ग्रेडियंट का कंसेप्ट,
कोई बात नहीं, थोड़ा हम क्लियर करते हैं और दूसरे आपके फ्रेंड्स को पूछते हैं. ओके, पार्थ Okay. परमार. पार्थ परमार. परमार पार्थ, गेटिंग माय वॉइस? हाँ बोलिए, ग्रेडियंट क्या रहता है? नहीं पता सर. नहीं पता है. ओके, मयूर. Sir, it can be related to magnitude. हाँ, मैग्नीट्यूड से भी रिलेटेड है, आप कह रहे हो वेक्टर से भी रिलेटेड है. चलो सही है, मैग्नीट्यूड रिलेटेड है, लेकिन उसके कंसेप्ट हम थोड़ा डिस्कस करें, देन यू गेट मोर आइडिया. लेकिन सिंपल वे से ग्रेडियंट का कंसेप्ट आपने पढ़ा हो बैचलर्स में, ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल है, उन्हीं के बारे में हमें पूछ रहा हूँ आपको. ओके, मैं दूसरे स्टूडेंट्स को टर्न दे रहा हूँ. किसको दे हम टर्न? हर्ष पटेल. हर्ष. हाँ सर, नहीं पता. नहीं पता है. ओके चलो, अभी किससे दे टर्न हम? भौमिक. हाँ सर, नहीं पता. नहीं पता है यार, थोड़ा आइडिया तो लगाओ, कुछ रिकॉल करो. नियति. नियति गज्जर. Yes, sir. हाँ, कुछ पता हो तो बताइए ग्रेडियंट के बारे में, कुछ डाइवर्जेंस कर्ल. नहीं आइडिया? हाँ बोलिए बोलिए. हाँ बोलिए बोलिए. सर मैं बताऊं? हाँ नियत बोलिए. नियति, 1 मिनट. आपका साउंड नहीं आ रहा. अभी कौन बताना चाहता था? आप बता सकते हो कोई भी. हेलो, एनी स्टूडेंट्स, किसको पता है? चलो. हाँ सर, मैं बताऊँ? एक परमार, नीरव. ओके, उन्हें टर्न देते थे. जिमित. नीरव आप बताइए. हाँ सर, वो स्केलर प्रोडक्ट्स होती है ना, हाँ हाँ वहाँ पे यूज होता है जो फाई होता है. हाँ, सही है. सही है, हाँ, गुड. उसमें उसका यूज. कहीं सही है, लेकिन आप कुछ उसके फिजिक्स बता सकते हो क्यों हम वहां पर ग्रेडियंट यूज करते हैं? ये तो सही आंसर है. हाँ उसका सर, वो फिजिक्स क्या है स्केलर, क्योंकि इसके लिए सिर्फ वैल्यू का यूज, मतलब हाँ. वैल्यू ही डिपेंड करती है इसके ऊपर. ओके ओके, थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है आपसे. ओके, अमृता आप बता सकते हो? सर मुझे ग्रेडियंट एक वेक्टर ऑपरेशन है जिसमें स्केलर फंक्शन में यूज करते हैं कि ओके. वो दो मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के लिए, नहीं क्या कि डायरेक्शन के हिसाब से. आई थिंक दैट इज ओके ग्रेडियंट. ओके ओके, नियरली आंसर आ रहा है. यस, गुड. जिमित, आपका कुछ नया इसमें कुछ बताना है इसमें? हाँ सर, ग्रेडियंट हाँ एज बोल. इन जो हम स्लोप बोलते हैं बेसिकली, ऐसे इंग्लिश मुझे याद है तब तक हमारे बैचलर्स में. तो लाइन का जो स्लोप होता है, जो चेंज इन वाई डायरेक्शन अपॉन एक्स डायरेक्शन, वो. फिर सर डाइवर्जेंस. डाइवर्जेंस एज इन जो मैग्नेटिक फील्ड या उसमें जो हो, तो वो जो फील्ड जा रही है वो वेक्टर, तो उसमें जो चेंज होता है डेंसिटी के साथ, तो जो स्केलर क्वांटिटी में वो. और जो कर्ल एज इन जो क्रॉस प्रोडक्ट हम उसका लेते हैं, लाइक फील्ड जा रही है और उसके लाइक हम परपेंडिकुलर कोई क्वांटिटी लेते हैं वेक्टर, तो उसमें जो चेंज होता है लाइक वो थोड़ा रोटेट होती है, तो वो जो चेंज का रेट होता है सर, वो कर्ल कहता है, क्रॉस प्रोडक्ट. ओके चलो. अच्छा है, गुड. ऑल स्टूडेंट्स ट्राई गुड. ओके, पता है नहीं पता है डोंट वरी, आपको पता ही है, जस्ट हमें रिकॉल करना है. ये कुछ आपका लिए नया टॉपिक नहीं है. तो सही बताया, 2-3 स्टूडेंट्स ने उनके कंसेप्ट भी बता दिए. अब देखो स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है ये कि हम जब ग्रेडियंट यूज करते हैं, ओके, तो फिजिकल इसका क्या कंसेप्ट है वो देखिए. कि आप अभी आपने आंसर भी मिल चुका आपके फ्रेंड से कि दैट वी कैन अप्लाई एज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, ग्रेडियंट यू कैन अप्लाई इन अ स्केलर क्वांटिटी. अब क्यों अप्लाई करते हैं वो भी कंसेप्ट समझना है कि क्यों हमें ग्रेडियंट की क्यों ज़रूरत क्यों पड़ी.
स्केलर वैल्यू पे हमें लगाने के लिए, और डाइवर्जेंस और कर्ल है जो ओके दैट यू कैन अप्लाई ना टू द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी के ही आप डाइवर्जेंस और कर्ल फाइंड कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी के आप ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। क्यों ग्रेडियंट लगाना, क्यों ग्रेडियंट हमें जरूरी है? अब जैसे कि आप एक रूम पे हो, अपने घर पे हो अभी, ओके, तो आपके घर में प्रेशर भी आप मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हो। सपोज हम आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो ओके विथ टी एट डिफरेंट पॉइंट्स। सपोज आपके घर पे है, ये रूम पे आप खड़े हो, यहाँ पे विंडो है आपका, ओके, एक डोर है आपका यहाँ पर, कहीं वहाँ पर ट्यूबलाइट्स है, पूरे रूम है आपका, और आप टी मेजर करो, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, you can measure the room temperature at any point. तो at infinite temperature you can found at different points. जितने पॉइंट्स पे आप देखोगे तो टेम्परेचर कहीं का सेम मिलेगा, कहीं वेरिएशंस होगा, कहीं बहुत वेरिएशंस होगा। डोर के पास देखोगे, विंडो के पास देखोगे, लाइट्स हो रही है, सीलिंग के वहाँ देखोगे, तो यू गेट अ डिफरेंट टेम्परेचर एट अ डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, तो दिस आर स्केलर क्वांटिटी हम कहते हैं उन्हें। ओके, तो उनका मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन तो है नहीं यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर इसी रूम के अंदर हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें कुछ इसका टेम्परेचर मेजर करना है, कि सपोज हम ये डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं, इसको मेजर करना है, या तो पर्टिकुलर ये डायरेक्शन पे हमें मेजर करना है, तब जाके हम इसका क्या कर सकते हैं कि इन दिस कंपोनेंट के एक्स कंपोनेंट में ये टेम्परेचर कैसा वेरी कर रहा है, वाई कंपोनेंट में ये टेम्परेचर कैसा वेरी कर रहा है, और उसका ये हाइट है, ओके, हाइटेड आप लेते हो जेड, ओके, मतलब इसका टेम्परेचर कैसे वेरी करता है। तो यू कैन दिस डिफरेंशिएट, हम कहते हैं ना डेल फाई जो लेते हैं, ओके, दैट यू कैन डिफाइन एज ए डेल बाय डेल एक्स, ओके, that you can define del by del x I vector plus del by del y j vector plus the change in the z direction with a unit vector हम लेते हैं k vector। ओके, तो आप वहाँ पर उन्हें कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे टेम्परेचर वेरिएशन आप कह रहे हो, तो यू कैन डिफाइन दिस डेल फाई और ग्रेडियंट ऑफ फाई, ओके, डेल फाई, दिस इज डेल, यू कैन डेल ऑपरेटर हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। अब फाई हमारी है स्केलर क्वांटिटी, फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी, आप डेल फाई भी फाइंड कर सकते हो, और हमारा यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है टी, टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी हमने लिया, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो डेल टी से, दैट इज डेल टी बाय डेल एक्स आई वेक्टर प्लस डेल टी बाय डेल वाई जे वेक्टर प्लस डेल टी बाय डेल जेड के वेक्टर। टेम्परेचर एक्स डायरेक्शन पे कैसे मूव कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन पे कैसे टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं, जेड डायरेक्शन पे कैसे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, और उसका समेशन आप करोगे तो यू कैन फाउंड द ग्रेडियंट। ये कंसेप्ट है कि जहाँ स्केलर क्वांटिटी है और इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, यू कैन सी दिस रिजल्ट, वेक्टर क्वांटिटी आपको मिल जाएगा। द रिजल्ट आपको जो मिलेगा डेल टी का, दैट इज नथिंग बट डेल टी इक्वल टू यू गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, कभी भी स्केलर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस और कर्ल नहीं फाइंड करते। कई बार पजल्स पूछते हैं, कई बार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी देते हैं और फिर पूछ लेते हैं भाई इसका डाइवर्जेंस क्या है, इसका कर्ल क्या है। यू कैन गेट द रिजल्ट ऑफ द स्केलर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस एंड कर्ल। डाइवर्जेंस एंड कर्ल यू कैन फाइंड फॉर द वेक्टर क्वांटिटी। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते हैं, जैसे कि हमने हमारे फेवरेट इक्वेशंस आपके हैं मैक्सवेल इक्वेशन, ओके, वहाँ पे आप देखते हो डेल डॉट ई वेक्टर फाइंड करते हो, फिर आप डेल क्रॉस डेल ऑपरेटर लगाते हो, बी वेक्टर फाइंड करते हो। दिस डिफाइन फॉर द डाइवर्जेंस डेल डॉट ई, मतलब हमारा कोई पॉइंट चार्ज है, उससे हमारी फील्ड इस तरह से आउटवर्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ई इज कमिंग आउटवर्ड, उसका आप डाइवर्जेंस फाइंड कर सकते हो डेल डॉट ई। ऑपरेटर क्या लगाते हो, डॉट ऑपरेटर, तो डेल डॉट ई आप फाइंड करते हो, दिस डिफाइन एज डाइवर्जेंस। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे बी है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आप लेते हो, जैसे कि हम बार मैग्नेट ले लेते हैं, कोई भी आप मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो, दैट इज अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन दिस वे, ओके, दिस इज नॉर्थ टू साउथ, ओके, एंड दिस, ओके। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्लोज्ड लूप है, दैट इज अ क्लोज्ड लूप,
उसी का आप कर्ल फाइंड कर सकते हो. कर्ल यू कैन फाइंड फॉर द क्लोज लूप. अब डेल क्रॉस, ओके, दिस यू कैन डेल क्रॉस बी, यू कैन गेट सम रिजल्ट फॉर द क्लोज लूप जिसका क्लोज लूप आ रहा है. ओके, दैट यू कैन फाउंड द, you can vary this, you can found for this del cross b equal to रिजल्ट आपको कुछ मिलेगा that you can define as a कर्ल. मतलब क्लोज लूप है, वहां पर आप उसके कर्ल फाइंड कर सकते हो और इसका डाइवर्जेंस फाइंड कर सकते हो. जैसे कि हम लिखते हैं डेल क्रॉस ई जो है, ओके, दैट यू कैन फाउंड ऑल्सो, क्योंकि वो दैट इज वेरिएशन. इसका रिजल्ट आपको मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में तो पूरा थियरम आपको पता ही होगा. डेल डॉट बी, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है. अब सेकंड कंसेप्ट, हम ज़्यादा डिस्कशन पे नहीं जा रहे, लेकिन डेल क्रॉस ई का रिजल्ट मिल रहा है फैराडे लॉ से, माइनस डेल पी बाई डेल टी. क्योंकि फैराडेज लॉज में ये हमें प्रूव हो रहा है कि जब आप कुछ फ्लक्स चेंज करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो करंट भी जनरेट हो रहा है. फ्लक्स चेंज कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यू कैन गेट सम इलेक्ट्रिक फील्ड. करंट आएगा, करंट है तो फील्ड भी होगा. तो ये कंसेप्ट फैराडे ने दिया था. पहले तो डेल क्रॉस ई जीरो ले रहे थे, बट ड्यूरिंग फैराडेज लॉ हम ये पढ़ रहे हैं. ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए कि मैक्सवेल इक्वेशन है. ऐसी हर क्वांटिटी जहाँ पर हम डाइवर्जेंस बोले तो वेक्टर क्वांटिटी का हमें डाइवर्जेंस फाइंड कर सकते हैं और कर्ल फाइंड कर सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी का. क्लोज लूप है वहाँ पर कर्ल, ये यहाँ पर डाइवर्जेंस. और सिंपल इसका मीनिंग भी आप कह सकते हो डाइवर्जेंस मतलब आप उसको और कंसेप्ट पे आप देख सकते हो. जैसे कि पानी जा रहा है सी शोर, ये पानी आप ले रहे हो, ऐसे वाटर इज फ्लोइंग, रिवर आप ले लेते हो, रिवर पे जाकर आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो. ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो दिस वाटर इन दिस डायरेक्शन इज फ्लोइंग. ओके, आप एक रिंग ले लो, व्हील ले लो, ओके, जो हमारा साइकिल व्हील होता है या प्लास्टिक का ऐसा व्हील ले लो, और उसका आप यहाँ पे रख दीजिए. ओके, आप यहाँ पे देखिए कि आपने रख दिया ये व्हील, तो उसका रोटेशन कैसा हो रहा है इन दिस डायरेक्शन. फिर यहाँ ये सीशोर, ये बैंक मतलब आप नज़दीक किनारे पे नज़दीक, इसका फ्लोइंग कैसा हो रहा है, इसका मोशन कैसे हो रहा है, सेंटर पे इसका मोशन कैसे होगा, वो आपको देखना है. ये सब क्वेश्चन आप राइज कर रहा हूँ मैं. यू कैन इमेजिन कि आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रिवर फ्लो हो रहा है, वहाँ पर आप ये छोटा सा व्हील रख दीजिए इन सम डायरेक्शन, और उसका रोटेशन देखिए कि यहाँ पर वो रोटेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितना स्पीड से रोटेट कर रहा है, यहाँ पर क्या वो रोटेट कर रहा है, सेंटर पे क्या होगा, दैट विल बी रोटेट और नॉट रोटेट. ओके, तो ये क्वेश्चन आप सोचिए, उसी के बेस पे आपको कंसेप्ट ये कर्ल एंड डाइवर्जेंस यहाँ से भी आप उसे समझ सकते हो. तो मेनी कंसेप्ट्स आर देयर दैट वी अप्लाई दिस रूल, डाइवर्जेंस रूल एंड द कर्ल. अब हर एक फिजिक्स के हमारे प्रॉब्लम्स देखिए, एनी फिजिक्स प्रॉब्लम्स, वहाँ पर डाइवर्जेंस आ जाता है, वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है, डाइवर्जेंस क्या है, उसकी कर्ल क्या है. तो वी हैव टू अप्लाई दिस रूल्स, डाइवर्जेंस एंड कर्ल रूल्स. ओके, और इतना आपको ध्यान रखना है, ग्रेडियंट है वो हम स्केलर क्वांटिटी के लिए फाइंड करते हैं, और उसके डिटेल प्रॉब्लम्स, उसके कॉन्सेप्ट्स, वो सब हमें यहाँ पर आगे डिस्कस करना है, और उनके बेस जो थियरम्स है वो भी हमें पढ़ना है इन द फर्दर लेक्चर्स. और आज के सेशन में अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए आप. सर, क्वेश्चन? हाँ, बोलिए बोलिए. sir, divergence only applied on electric field and magnetic field rather than gravitational field. देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, फील्ड आप कह रहे हो, उसका डायरेक्शन है, तो वी कैन अप्लाई द डाइवर्जेंस आल्सो इन दैट. So तो हम उसमें से कौन सा वेक्टर यूज कर सकते हैं ग्रेविटेशनल के लिए? अब ग्रेविटेशनल आप फील्ड कह रहे हो, विच हैज सम डायरेक्शन आप बता रहे हो. मैंने क्या बताया कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसका वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. या तो कुछ वैल्यू मिल सकता है, या तो जीरो मिल सकता है. आइदर वी गेट सम वैल्यूज. आप चाहे कि डाइवर्जेंस फाइंड कर रहे हो, चाहे कि आप कर्ल फाइंड कर रहे हो. ग्रेविटेशनल फील्ड हम कहते हैं वहाँ पर क्लोज लूप है, तो उनका कर्ल भी हम कह सकते हैं, वहाँ पर डाइवर्जेंस भी उसका किस तरह से है, दैट वी कैन गेट सम वैल्यूज. But as you apply that vector, we can apply on the vector quantities. Okay. 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 और उनके डेप्थ मैंने नहीं पढ़ा, आपने अच्छा क्वेश्चन किया फर्स्ट टाइम. तो we discuss with our faculties also कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड है,
और उस पर हम डाइवर्जेंस सर्कल लगाए तो क्या सी वैल्यूज वहाँ पे आएगी. गुड क्वेश्चन. एनी अदर स्टूडेंट्स? ओके ना, आपको जो मन में आया क्वेश्चन कर सकते हो. तो हमें हिंट मिले कुछ नया. इन्हीं के भी सब रिसर्च चल रहा है अभी. ग्रेविटेशनल फील्ड पे अच्छा रिसर्च चल रहा है, तो इनका क्वेश्चन अच्छा है. गुड क्वेश्चन. एनी अदर? ओके, तो आई होप 2:15 हो चुके हैं. मोर टाइम. तो आप स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, उनके बेस प्रॉब्लम्स है ऑन मंडे, and as well as other concept on this divergence and curl. If you has any question, you can ask through mail also, or in a class you can ask also. So now we go for attendance. आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप साथ साथ पूछ लेना. ओके, 2 मिनट रुकना. ओके, पीयूष. जय सर. जय हिंद. ईशान नहीं प्रेजेंट. जिमित. जय हिंद. जल्पाबेन. कृणाल. जय हिंद सर. नीरव. प्रीतम बेन. प्रीतम बेन प्रेजेंट or not? निधि बेन. जय हिंद सर. ओके. हर्ष. जय हिंद सर. रिया. भौमिक. जय हिंद सर. सूरज. यस. मोदी यस. चिंतन. सोहम. जय हिंद. तन्वी. हेतल. नंदिनी. जय हिंद सर. मैत्री. स्मित. आराधना. मानसी. प्राची. रुचि. हर्ष. हर्ष पटेल पी. मयूर. यस सर. नेमी. यस सर. नरेंद्र. यस सर. नरेंद्र. ओके. पार्थ. यस सर. सृष्टि सिंह. अमृता. प्रसन्न सर. ओके. कृणाल. नियति. प्रेजेंट सर. नयन. ईशा मेहता. प्रेजेंट सर. नीरव. यस सर. खुशबू. यस सर. वैभवी. वंदन. Any left? Any student left for attendance? यस. हाँ, नाम बोलिए. ज्वाला पाठक. Okay, new students. Any other? Okay, students. Okay, thank you. जो होमवर्क दिया है सेक्शन 4 सॉल्व कीजिए. हाँ बोलिए. सर मैंने वो रिकॉर्ड बुक में सर क्वेश्चन और प्रैक्टिकल लिखा है हाँ. ना, तो सर थोड़ा हमको मेल किया है, तो जब भी सर फ्री हो तो सिर्फ कोई इसमें हाँ, मैंने गलती या देखे हो आप सर. आपके थोड़ा क्वेश्चंस मैंने देखे वाइवा क्वेश्चंस आपने लिखे हाँ. हैं. अभी जनरल हाँ सर. पूरा डेप्थ रेफर नहीं किया है. एक बार मैंने थोड़ा सा 5 मिनट देखा था आपने क्या क्या क्वेश्चन लिखे हैं. बाकी अच्छा लिखा तो है. सर मैं और जर्नल में लिख दूँ. हाँ, मैं आपको बता दूंगा. ओके, ऑन मंडे आई विल स्टे. ओके, बाकी कोई बात स्टूडेंट नहीं. थैंक यू वेरी मच. जर्नल हाँ, जर्नल का भी आप साथ साथ लिख लेना ऑल स्टूडेंट्स. ओके, पीछे से फिर दिक्कत ना हो आपको. थैंक यू. थैंक यू स्टूडेंट्स.